मजदूरों के पलायन के लिए लालू जिम्मेवार। जी हाँ दोस्तों, ये ट्वीट है सुशील मोदी जी का। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मजदूरों के पलायन के लिए लालू जिम्मेवार हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लालू राबड़ी राज में जहां जातीय नरसंहार और नक्सली उग्रवाद के चलते खेती किसानी चौपट हुई, वहीं हत्या, लूट और उद्यमियों व्यवसायियों में फिरौती वसूलने के लिए अपहरण की बढ़ती घटनाओं के चलते व्यापार ठप पड़ गया था। ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर लालू प्रसाद ने हर वर्ग के लोगों को रोजी रोटी छीनी और उसके पलायन करने पर मजबूर किया। लालू प्रसाद को अपने राजपाट की भयावहता याद न हो तो गंगा जल और अपहरण फिल्म फिर से देख ले। राजद काल के बिहार में न अच्छी सड़क थी, न बिजली और न ही अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, जिस लालू प्रसाद के कारण लाखों मजदूर, छात्रों और उद्यमियों को बिहार छोड़ना पड़ा। वे खुद बिहारियों की मुसीबत और शर्मिंदगी के सियासी गुनहगार हैं, जिन्हें अपने किए के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये थे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ट्वीट किए गए मुद्दे पर आप लोगों को जानकारी हमने दी। अब आते हैं इस पर अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं संजीव समीर चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं चौपाल संवाद की खास पड़ताल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत सारी प्रतिक्रिया इस ट्वीट पर दिया गया था। उसी एक ट्वीट पर एक प्रतिक्रिया यह भी था जिसे मैं आपको अक्षरशः पढ़कर सुना रहा हूँ। सुशील मोदी जी, आप जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। आप हर बार बड़े मोदी की तरह ही अपनी नाकामी का ठिकरा लालू प्रसाद यादव के ऊपर फोड़ कर निकल जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 24 नवंबर 2005 से बिहार की उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान हैं। लगभग 15 साल से सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। जब पटना शहर में बाढ़ आती है तो आप बनियान और चड्डी पहनकर बिहार से भाग जाते हैं। जब सुखाड़ आती है तो इंद्र भगवान के ऊपर ठिकरा फोड़कर निकल जाते हैं। जब कुशहा त्रासदी की विभीषिका आती है तो आप नेपाल सरकार के इंद्रदेव के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आती है तो आप लीची पर ठिकरा फोड़ देते हैं। जब रोजगार की बात आती है तो आप ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि बिहारी का बस चले तो वह चांद पर जाकर नौकरी कर सकते हैं। जब कोरोना का संकट चल रहा है तो आप अपने देश के होनहार बच्चों को लाने के लिए बस भेजने में असमर्थता जाहिर करते हैं। जब शिक्षकों के समान काम समान वेतन की बात आती है तो आप ये कहकर निकल जाते हैं कि भगवान भी शिक्षकों की मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जब कल कारखाने की बात होती है तो आप पीछे मुड़ जाते हैं। जब सेंट्रल स्कूल खोलने की बात होती है तो आप भूमि अधिग्रहण कर नहीं पाते हैं। जब किसान का फसल उपजता है तो आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। मजदूरों को बिहार में रोजगार नहीं दे सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नागरिक को इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। कुशहा त्रासदी के बाद लाखों हजार हेक्टेयर जमीन में पड़े बालू नहीं हटा सकते हैं। तो फिर आखिर आप कर क्या सकते हैं? और लोगों को समय पर न्यायालय से न्याय नहीं दिलवा सकते, छात्र बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, मजदूर को काम नहीं दे सकते, नागरिकता को स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं दे सकते, आप पलायन नहीं रोक सकते, आप गरीबी दूर नहीं कर सकते, आप कॉलेज में रिक्त सीट को नहीं भर सकते, तो आखिर आप कर क्या सकते हैं? सुशील मोदी जी, आखिर कुर्सी पर बैठकर 15 साल से आप कर क्या रहे हैं? क्या 15 साल समय ये सब करने के लिए कम था? अब बिहारियों का मजाक दूसरे राज्यों में भेजकर मत उड़ाइए। आप ही बोले थे कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। तो आज बिहार के गरीब मजदूर पैदल मीलों मील दूरी तय करके कैसे आ रहे हैं? आप प्रकाश झा के द्वारा निर्देशित फिल्म गंगा जल और अपहरण फिल्म देखने की सलाह लोगों को देते हैं। कभी फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन को भी लोगों को देखने का सुझाव दीजिए मुख्यमंत्री जी। अब वो दौर मूर्ख बनाने का खत्म हो चुका है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आपको भी 15 साल देकर बिहार की जनता ने देख लिया। या जवान लड़कियों का बलात्कार रुकी और ना ही हत्या रुकी, ना सृजन जैसे घोटाला रुकी और ना भ्रष्टाचार कम हुआ और ना ही लोगों के चेहरे पर खुशहाली लौट कर आई। अब मजदूरों, छात्रों, किसानों का पलायन नहीं, आपके पलायन की बारी है। तो ये थे जो सुशील मोदी जी के ट्वीट पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी, जिसे मैं उचित समझता हूँ। बिल्कुल ही ऐसी ही प्रतिक्रियाएँ अन्य प्रतिक्रियाएं भी आई जो कि सुशील मोदी से सिर्फ और सिर्फ सवाल की जा रही थी।
और बात सही भी है कि 15 साल में जब आप अपनी बिहार की स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं तो फिर दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी कमजोरियों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अब ज़रूरत है इस बिहार में नई सुबह, नई दिशा देने की, और इसके लिए सत्ता परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए लगभग जनता कमर कस चुकी है और सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है। आपको यह चैनल अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।